Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the Stars Academy Head Office, Allama Iqbal Town, Lahore. Today we are going to start the test discussion of C2. आप लोगों ने डिटेल के साथ इस टॉपिक को समझा. यूनिट नंबर था हमारा 3 गैसेस के बारे में था ये, और जो टॉपिक हमने डिटेल के साथ पढ़ा था दैट इज अबाउट दी जनरल या फिर आइडियल गैस इक्वेशन. So let's start the test discussion with the name of Allah. Look at that. First MCQs आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है. Look at the statement first. Which one of the following is not correct value for universal gas constant या general gas constant R? सारी वैल्यूज आई होप कि आपके माइंड में होंगी, तो MCQ सॉल्व करने में इंशाल्लाह मसला नहीं होगा. Look at the options. 0.08205, ठीक है, इसको आप डियर स्टूडेंट्स 0.0821 भी कह सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव 82.05, 62.4, 1.98. अब यूनिट प्लस वैल्यू दोनों का आइडिया ही आपको आसान करेगा आपके लिए कि आप राइट आंसर की तरफ मूव कर सकें. सबसे पहली बात, ये वैल्यू ठीक है, ATM क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. अब बीटा में अगर देखें तो क्यूबिक डेसीमीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर में वो लेकर चला गया है. मतलब ये है कि 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो एग्जैक्टली यही आ जाएगा. अल्फा बीटा ठीक हो गए. मूव करते हैं चार्ली की तरफ. चार्ली में ATM की जगह पे यहाँ पर टॉर आ चुका है, मतलब 0.08205 को 760 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे एग्जैक्टली 62.4 ही आता है. ओके, चार्ली भी ठीक हो गया. अब नॉट करेक्ट में से डेल्टा ही बचता है. सो 1.98 NM में नहीं आता डियर स्टूडेंट्स, ये कैलोरीज में आता है. आपको याद होगा जब हमने लास्ट वैल्यू निकाली थी जो कि NM में आई थी, ओके, 8.3143, ठीक है. फिर हमने उसको 4.18 से क्या किया था, डिवाइड कर दिया था, तो एग्जैक्टली हमारे पास ये वैल्यू आई थी, मगर वो आई थी कैलोरीज में. क्लियर है बेटा बात? यानी कि डेल्टा इज अ रॉन्ग आंसर. ये दोस्त ने पूछा था अभी, कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई द आंसर, डेल्टा इज द राइट आंसर. परफेक्ट. आगे मूव करते हैं बेटा. सेकेंड MCQs आपके स्क्रीन पे आ चुका है. Which of the following is constant during an isothermal? आइसो से ही हमें आइडिया हो चुका है भाई. आइसो मीन्स सेम. थर्म कहते हैं हीट को, मीन्स के टेम्परेचर. चार्ली, और ये किस में होता है बेटा? वी हैव लर्न्ड बॉयल्स लॉ में होता है. इसको हमने क्या कहा था भाई? आइसोथर्म कहा था. ओके, आगे मूव करते हैं अभी. वेरीफाई बाय द कंप्यूटर एज वेल. नेक्स्ट MCQs नंबर 3. ओके, स्टेटमेंट को देखते हैं. विच वन इज द राइट वैल्यू ऑफ R? R की वैल्यू वो कोई भी पूछे, अगर आपके माइंड में एग्जैक्ट वैल्यूज हैं और यूनिट का भी आपको पता है तो फिर कोई मसला नहीं होगा. देखें भी ऑप्शंस. वी हैव 0.0821. अभी पीछे हमने MCQs में देखा ATM क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन, ये ठीक है. नेक्स्ट वी हैव 0.0821. ATM टॉर नहीं आता यहां पे. ओके, जब ATM आ चुका है तो टॉर का क्या इसमें बेटा लिंक है? रॉन्ग हो गया. 2.98 नहीं है बेटा, ये 1.98 होता है. ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. 8.314 NM होता है ये, जिसको हम जो है वो जॉल में भी लिख लेते हैं. अल्फा इज द राइट आंसर बेटा. परफेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. इफ नंबर 4 की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस डबल कर दिया जाए एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/4, ठीक हो गया, तो फिर वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या होगा? कुछ याद आ रहा है? जब लेक्चर मैंने शुरू किया था तो बताया था मैंने आपको आइडियल या जनरल गैस इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स, तो हम यूज करते हैं. देखें सोल्यूशन फॉर्म में P1V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2. क्या क्या वो कह रहा है भाई? एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो डबल हो चुका है अभी, तो मैं 2 टाइम्स ऑफ T1 कर देता हूँ. ये P1V1 ओवर T1 है हमारे पास.
P2 कितना है बेटा, प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/4 यानी P1/4 आ गया। ओके, V2 फाइंड करना है हमने भी, तो कैसे आएगा, लुक एट दैट, T1 से कैंसिल हो गए, P1 से कैंसिल हो गया बेटा, 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, V2 इज इक्वल टू, ठीक हो गया, 4 × 8 हो जाएगा, बल्कि इसको 8 कर दें भी, ठीक है, ये देखें 4 × 8 गुना इजाफा हो चुका है, उसमें भी इंक्रीज्ड 8 टाइम्स। 40 इज अ परफेक्ट राइट आंसर। कंप्यूटर जी प्लीज बताइएगा आंसर। बिल्कुल ठीक है, यानी इस एमसीक्यूज को शॉर्टकट फॉर्म में अगर देखा जाए तो भी क्या है, फार्मूला माइंड में होना चाहिए। एक और छोटा सा ट्रिक बताता हूं, फार्मूला सर अगर भूल जाए तो क्या करें, मैं आपको हिंट देता हूं। ये देखिए, टेम्परेचर ऑफ अ गैस कर दिया गया है डबल, जब टेम्परेचर डबल किया गया तो वॉल्यूम भी डबल हो गया, ठीक हो गया, चार्ल्स लॉ। आगे प्रेशर रिड्यूस है 1/4, तो उतने ही गुना वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, 4 × 8, वही आंसर आ गया, ठीक हो गया। राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। नंबर 5 एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आर की वैल्यू क्यूबिक सेंटीमीटर है पर टॉर, और सिर्फ टॉर है, पर मोल पर केल्विन है। माइंड को ज़रा टटोलें, आंसर आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा है भाई। ऑप्शंस आ चुकी हैं, आपको मालूम है बेटा कि जब मैंने आर की वैल्यू निकाली थी तो आर की वैल्यू हमारे पास 0.08, ठीक हो गया, 205 या फिर 0.0821 ATM क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन थी। फिर हमने क्या किया था भाई, इसको 0.0821 को 760 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो फिर ये आ गए थे हमारे पास 62.4 mm मर्क्यूरी क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। पर जब हमने इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में किया था तो आया था 62400 mm मर्क्यूरी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पर मोल पर केल्विन। देखिए कौन सा आंसर है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक हो गया। टॉर, इसकी जगह टॉर भी लिखा जा सकता है, तो ये हमारा राइट आंसर है भाई, 62400 इज द राइट आंसर। बीटा, कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई। परफेक्ट, वेरीफाई बाय द कंप्यूटर एज वेल विदाउट एनी हैसल, ठीक है, किसी भी किस्म के डिले को अवॉइड करते हुए आगे मूव करते हैं अभी, ठीक है। नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे अब। अ गैस हैविंग नो लिक्विड फेस, क्या कहेंगे उसको, रियल, नॉन आइडियल, आइडियल या फिर जनरल। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम बात करते हैं, एक गैस रियल जिसको नॉन आइडियल कहते हैं और एक गैस है आइडियल, दोनों के दरमियान अट्रैक्शन किस में नहीं होती, बताया था मैंने, आइडियल में नहीं होती है। जब आइडियल में नहीं है तो इसको लिक्विफाई भी नहीं कर सकते। तो ये जो बात बताई है ना इसने कि जो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट नहीं करती, नन अदर देन आइडियल गैस कहा जाएगा उसको। द परफेक्ट टर्म, 40 द राइट आंसर। परफेक्ट है बेटा, क्योंकि ये देखें ज़रा, तो कुछ और बातें शेयर कर लेता हूँ ताकि मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए। ये एक लेट्स से आइडियल गैस है और इस तरफ है रियल गैस, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर किसी किस्म का अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर हाई प्रेशर करें या लो टेम्परेचर करें, ये लिक्विफैक्शन हो जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं होगा। आगे मूव करते हैं। नंबर 7 एमसीक्यूज बेटा। स्टेटमेंट को जरा देखेंगे, लंबी चौड़ी स्टेटमेंट से परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है आपने, ओके। एन आइडियल गैस एट STP हैज़ वॉल्यूम V, उसका है वॉल्यूम V, प्रेशर एंड टेम्परेचर को कर दिया गया है ट्वाइस, दोनों को ही डबल कर दिया गया। द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, देखें फार्मूला आपको मैंने बताया था, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, ठीक है बेटा। उसने कहा है भाई वॉल्यूम पहले है V, यानी सारे फैक्टर की जगह जो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू उसने लिखी है वो है V आ रही है अभी, ठीक हो गया, ओके। STP कंडीशन उसने बता दी अभी, स्टैंडर्ड कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की। 1 atm हमारे पास जो है वो आ गया प्रेशर, ठीक है,
और 273 केल्विन जो है वो क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया। अच्छा आगे चलते हैं। अब उसने कहा भाई प्रेशर 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ P1 आ गया भाई, ठीक हो गया। V2 टेम्परेचर कितना हो गया भाई हमारे पास, टेम्परेचर हो गया बेटा 2 टाइम्स ऑफ T1, जितना पहले था उसका गुना कर दें बेटा, डबल कर दें उसको। तो अगर ये पहले P1 था और ये T1 था, ठीक हो गया, ये T1 से कैंसिल हो गया, P1 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो फिर कोई चेंज नहीं आया। वजह आपको मैंने क्लियर कट लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास जो प्रेशर है और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो एक साथ डबल हो जाएं, एक साथ रिड्यूस होके हाफ हो जाएं, इकट्ठे ही, जितना P बढ़े उतना T बढ़े, जितना P कम हो उतना T कम हो, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम हमारा जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये आपने हिंट के तौर पर बात याद रख लेनी है, आपको ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा भाई, ठीक हो गया बेटा बात, चलिए द राइट आंसर, परफेक्ट। आगे चलते हैं। नंबर 8 MCQs आपकी स्क्रीन के ऊपर, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ओके, प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ, टेम्परेचर भी आ गया, ये चार्ल्स की तरफ जा रहा है, प्रेशर भी आ गया, ये बॉयल्स की तरफ जा रहा है अभी, और एवोगाड्रो आपको पता है डील्स विद द नंबर ऑफ मोल्स, तो ये सीधा सीधा हमारे पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन की बात हो रही है बेटा। बहुत ही सिंपल सी बात है, उसने वॉल्यूम के अगेंस्ट टेम्परेचर भी लिया है, प्रेशर भी लिया है, और नंबर ऑफ मोल्स हम 1 भी कंसिडर कर सकते हैं भाई, PV इज इक्वल टू RT इज ऑल्सो द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डेल्टा। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई, परफेक्ट आंसर। आगे चलते हैं भाई। नंबर 9 MCQ, सेकंड लास्ट है ये, स्टेटमेंट को देखें, विच इज आइडियल गैस इक्वेशन। सर हमें ऑप्शंस आने से पहले ही माइंड में फ्लैश बैक चल रहा है हमारे आइडियल गैस इक्वेशन का, बताएं भी। अल्फा ठीक है, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है, चार्ली भी ठीक है बेटा, n इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो, ये तीनों मैंने आपको बता दी थी भाई, ठीक हो गया। ऑलराइट, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, डेल्टा इज द राइट आंसर। वेरीफाई हो चुका है कंप्यूटर से भी। आगे चलते हैं बेटा। नंबर 10th, विच कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, ऐसी कौन सी जो है हमारे पास जो कर्व है अगेंस्ट द बॉयल्स लॉ है। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इसको, देखें जरा बेटा। V और P का इन्वर्स रिलेशन है, इसको मैंने बताया था कि हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, फिर भी आइसोथर्म ही आनी है ना हमारे पास, ठीक हो गया। ऑलराइट, सो इसके अलावा और मैंने आपको बताया था P V का प्रोडक्ट जो है वो सेम रहता है भाई, ये आपको मैंने बताया था अगर लॉग लिया जाएगा V का और P का, ये डिक्रीजिंग आएगा ऐसे हमारे पास भी, ठीक हो गया। एक और मैंने आपको बताया था 1/V और P इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अब आप देख लें कौन सा गलत है। अल्फ़ा में डिक्रीजिंग आइसोथर्म हमारे पास आ रहा है बेटा, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देखें क्या इशू है, ज़रा क्लियर कर समझिएगा। बुक में क्लियरली उसने जो ग्राफ बनाया है, इसमें स्ट्रेट लाइन में जो है वो डिक्रीजिंग पैटर्न नहीं आता, ये कर्व फॉर्म में आता है। दिस इज रॉन्ग, तो बात आपने माइंड में रखनी है, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द बॉयल्स लॉ, दिस शुड बी लाइक दिस, ये जो मैंने बनाया आपके सामने, ठीक है बेटा। लॉग में इस तरह का आ रहा होता है, परफेक्ट। चलें भी, 40 हमारा जो है उसने कहा था अगेंस्ट कौन सा है, यही है आंसर हमारा भी, कंप्यूटर से भी वेरीफाई हो चुका है। सो दिस इज द एंड ऑफ टेस्ट डिस्कशन केमिस्ट्री C2 अबाउट दी यूनिट नंबर 3 गैसेस, और टॉपिक था हमारा आइडियल और जनरल गैस इक्वेशन। होप सो कि आपको लेक्चर और ये डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन हुई होगी। मज़ीद अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी सीट को सिक्योर करें इन द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, सो आई रिकमेंड यू टू बाय दी स्टार्स ई-लर्निंग NMD CAT पोर्टल। जो आपने ऐप इंस्टॉल की है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये ऐप आपको कभी भी बेटा, जब आप कंपेयर करेंगे विद द अदर ऑनलाइन सर्विसेज गिवन बाय द अदर जो है इंस्टीट्यूशंस, तो ये दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट
एप्लीकेशन इन टाउन। आपको टेस्ट की डिस्कशन हो, उसके लेक्चर्स हो, असाइनमेंट्स हो, ओके, पास पेपर का सोल्यूशन हो। ना सिर्फ आपको ये शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल है बल्कि आपको बुकलेट फॉर्म में बाय कोरियर भी प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज ऑल अराउंड प्रिपरेशन मटेरियल एंड दिस इज द राइट चॉइस फॉर यू टू गेट द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।